स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत आध्या से होती है, जो कि अभी भी बेहोश की हालत में पड़ी होती है बेड पे, और अनुपमा उसके पास आकर उसे बैठकर ये कहने लगती है कि तेरे पापा अब एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे और अभी कुछ ही घंटे में जल्दी से आ जाएंगे। ये बोल रही होती है, तभी अचानक आध्या डरते चिल्लाते हुए उठ जाती है और बार बार बोलने लगती है कि मैंने डिम्पी भाभी का खून नहीं किया। अनुपमा फिर ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और तुरंत डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन उसको खिलाने लगती है, पर वो दवाई भी नहीं खाती और फेंक देती है। फिर ये सब देखकर अनुपमा ये कहने लगती है कि हे भगवान, आध्या का तो दवाई खाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बोलकर फिर से अनुपमा आध्या को दवाई देने लगती है, लेकिन फिर से दोबारा आध्या उस दवाई को फेंक देती है और उस दवाई को सीधा अंश पकड़ लेता है और बोलने लगता है अंश आकर कि आध्या फुई प्लीज़ दवाई खा लो ना। फिर आध्या अंश को देखकर अचानक चिल्लाना बंद कर देती है और शांत हो जाती है। फिर अंश उसके पास आकर आध्या से कहने लगता है कि प्लीज़ फुई मेरे लिए कम से कम दवाई खा लो ना। ये बोलकर अंश फिर अपने हाथों से आध्या को मेडिसिन खिलाने लगता है। आध्या फिर अंश को रोते हुए गले लगा लेती है और बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दे अंश बच्चा, तुम अपनी इस फुई को गलत मत समझना, प्लीज़ तुम्हारी फुई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। अंश फिर ये बोलने लगता है कि फुई आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ बस। अनुपमा फिर अंश और आध्या को एक साथ देखकर ये बोलने लगती है कि कान्हा जी, इन दोनों बच्चों का प्यार ऐसे ही हमेशा कायम रखना और इस हादसे का असर इनके रिश्ते पर कभी भी पड़ने न देना। आध्या फिर अंश को कहने लगती है कि अंश तुम्हें अपनी इस फुई पे भरोसा है ना, तो प्लीज़ अपनी फुई से कभी नफरत मत करना, तुम्हारी फुई तुमसे बहुत प्यार करती है अंश। अंश फिर ये आध्या को बोलने लगता है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है फुई, मेरे दादू के बाद मम्मी भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर आध्या भी रोते हुए अंश को समझाती है और कहती है कि नहीं बच्चे मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर दूसरे सीन में टीटू अपने बैग्स पैक कर रहा होता है, तभी बा आकर उसे पूछने लगती है कि कहाँ जा रहा है तू बेटा। तपिश फिर ये बोलने लगता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ बा, वैसे भी मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए एक विनती कर रहा हूँ बा आपसे कि क्या आप अंश को अपने पास सिर्फ कुछ दिनों तक रखेंगी, मैं बाद में आकर फिर उसे ले जाऊँगा। मेरी जो हालत अभी है ना बा, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो अंश को क्या ही संभालूंगा। बा फिर ये बोलने लगते कि पर तू वहाँ मुंबई में तू अकेले कैसे रहेगा। तपिश फिर बोलने लगता है कि मैं तो अकेला ही रहा हूँ पूरी लाइफ, तो मैं अब फिर से अकेला हो गया हूँ बा। और प्लीज़ बा आप ऐसा मत सोचना कि मैं अंश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अंश की अभी जो हालत है ना, तो वो आप लोगों के पास रहेगा तो ठीक होगा। बा फिर बोलने लगते कि ठीक है तू अंश की फ़िक्र मत कर, हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे। तपिश फिर बोलता है कि शुक्रिया बा। बा फिर ये बोलने लगते कि वैसे तू जा कब रहा है। तपिश फिर बोलता है कि कल सुबह जा रहा हूँ बा। फिर अंतमा टीटू की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर टीटू अपनी और अंश की फ़ोटो देखकर बहुत इमोशनल हो रहा होता है, तभी वहाँ आध्या आ जाती है और बोलने लगती है कि तपिश भैया, मैंने ये सोचा था कि जब डिम्पी भाभी ठीक हो जाएंगी तब मैं उन्हें ये सॉरी कार्ड दे दूंगी, लेकिन वो तो नहीं रही। ये बोलकर आध्या बहुत रोने लगती है और तपिश उसे गले लगा लेता है और आध्या को रोने से मना करता है, रो मत बेटा। फिर आध्या टीटू को ये कहने लगती है कि माफ़ कर दीजिए मुझे भाई, लेकिन मैं सच्ची में कुछ भी नहीं किया और डिम्पी भाभी को मैंने धक्का भी नहीं मारा, और कोई मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा है, पर आप तो यकीन करते हो ना मुझ पर। तपिश फिर आध्या को ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें मम्मी ने संस्कार दिए हैं, इसलिए किसी का बुरा करना तो दूर, तुम बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ये मैं जानता हूँ। आध्या फिर ये बोलती है कि पर आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना तपिश भाई। तपिश बोलता है कि नहीं बेटा, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि अपने नसीब पे गुस्सा हूँ जिसने मुझसे मेरी डिम्पी को छीन लिया, इसलिए तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तो तुम ऐसा मत सोचो, होता तो वही है ना जो होना होता है, और इस जन्म में शायद मेरा और डिम्पी का साथ लिखा ही नहीं था। तपिश फिर आध्या को ये बोलने लगता है कि एक बात बोलूँ आध्या। आध्या फिर बोलती है कि बोलिए ना भाई। तपिश फिर बोलता है कि पापा और डिम्पी के बाद अंश अगर किसी की बात मानता है तो वो सिर्फ तुम हो। पापा और डिम्पी तो चले गए, तो अब अंश के सबसे करीब तुम हो, और मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, तो इस हालत में मैं अंश को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तो प्लीज़ क्या तुम उसको संभाल लोगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि अंश को डिम्पी की बहुत याद आएगी और उसकी कमी भी खलेगी, लेकिन तुम ही हो आध्या जो उसकी इस कमी को पूरा कर सकती हो, और मम्मी के ऊपर तो पहले से ही बहुत प्रेशर है, तो मैं मम्मी के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता, इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ अंश का ध्यान रख लोगी। आध्या फिर ये बोलने लगते कि ठीक है भाई, मैं ध्यान रख लूँगी, पर आप मुंबई जा क्यों रहे हो। टीटू फिर बोलता है कि मैं अगर यहाँ रुका ना तो टिम्पी के याद में मैं पागल हो जाऊँगा, तो बस ऐसा समझ लो कि मैं थोड़ा खुद के लिए टाइम दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं आता जाता रहूँगा, वैसे भी अंश और तुम सबके बिना मैं जीऊँगा भी कैसे। लेकिन प्लीज़
जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तो प्लीज़ मेरी गैर मौजूदगी में अंश का ध्यान रख लो कि प्लीज़ आद्या। आद्या फिर बोलती है कि आप फिक्र मत करिए भाई, मैं अंश का पूरा ख्याल रखूँगी। अब अंश के पास उसकी फूई है। फिर आद्या रोते हुए टीटू को ये कहने लगते कि शुक्रिया भैया मुझ पर यकीन करने के लिए। अगले सीन पे फिर तोशु आशावन के पेपर्स को देखकर ये बोलने लगता है कि अनुज के वापस आने से पहले ही मुझे इन पेपर्स पे मम्मी के सिग्नेचर लेने ही होंगे, इसलिए कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं मम्मी से ये पेपर्स ज़रूर साइन करके ही रहूँगा। कल दशहरा की सुबह फूटेंगे तोशु के जीत के पटाखे, ये बोलकर तोशु खुश होकर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर दूसरे सीन में सुबह घर पे पुलिस आ जाती है और ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है और बोलने लगती है कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है। अनुपमा फिर पुलिस वालों के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ पर कैसे। फिर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम यहाँ पूछताछ करने आए हैं डिम्पल शाह के मर्डर केस के बारे में। फिर ये सुनकर आशावन वाले और अनुपमा सब चौंक जाते हैं। अनुपमा फिर ये बोलने लगते कि ये क्या कह रहे हैं आप, डिम्पी के साथ तो एक एक्सीडेंट हुआ था, कोई मर्डर नहीं हुआ था और आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर पुलिस वाले ये बोलने लगते हैं कि इसका फैसला आप नहीं करेंगी बल्कि कोर्ट करेगा, और वैसे भी हमारे पास किसी ने कंप्लेंट दर्ज की है आद्या कपाड़िया के खिलाफ। अनुपमा फिर ये पूछते कि किसने किया ये कंप्लेन। तभी डॉली सामने आकर बोलती है कि हमने किया है ये कंप्लेन। अनुपमा फिर डॉली को ये कहने लगती है कि डॉली बहन आपका दिमाग तो सही है ना। डॉली फिर ये बोलती है कि मेरा दिमाग तो ठीक है भाभी, लेकिन आपकी बेटी की अकल ठिकाने पे नहीं है। अनुपमा फिर बोलने लगती है कि कुछ भी कह रही हैं आप, और वो एक हादसा था, मैं कब से कह रही हूँ आपसे। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि आपके कहने से एक मर्डर हादसा नहीं बन जाएगा, इसलिए आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन आपकी बेटी एक खूनी है। डॉली फिर उन पुलिस वालों को बोलने लगते हैं कि इंस्पेक्टर मैम आप प्लीज़ आद्या कपाडिया के अगेंस्ट एक्शन लीजिए जल्द से जल्द। अनुपमा फिर डॉली को ये बोलने लगती है कि डॉली बहन आप झूठ क्यों बोल रही हैं, और इंस्पेक्टर मैम ये आग हवन कुंड में गलती से लग गई थी। डॉली फिर ये बोलती है कि हाँ आग गलती से ज़रूर लगी थी, लेकिन उस आग में डिम्पी को आद्या ने ही पुश किया था। अनुपमा फिर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये डॉली बहन कह रही है मैडम। पुलिस वाले फिर ये बोलती रहती है कि ये आप नहीं हम तय करेंगे, इसलिए हम पूछताछ करने आए हैं आद्या से और वो हम करके ही रहेंगे। अनुपमा फिर बोलने लगते कि आप पूछताछ ज़रूर कीजिए, अपनी ड्यूटी निभाइए, लेकिन वो एक बच्ची है मैडम। पुलिस वाले फिर अनुपमा को ये कहते हैं कि आप जाकर आद्या कपाड़े को बुलाइए जल्दी से जल्दी। अनुपमा फिर बोलती है कि मैडम वो अभी सो रही है, ये हादसा उसके सामने हुआ है ना, तो उसकी मानसिक स्थिति ज़रा ठीक नहीं है अभी। पाकि फिर ये तभी बोलने लगती है कि सो रही है पर बेहोश तो नहीं हुई ना हमेशा की तरह जो उठ नहीं सकती। डॉली फिर ये बोलने लगती है कि मैं जाकर उस आद्या को उठाकर लाती हूँ। तभी अनुपमा ये कहती है कि ये रोकते हुए डॉली बहन को और सबको बोलती है कि खबरदार जो मेरी बेटी के आसपास भी कोई गया तो, और कोई हिम्मत भी मत करना उसके पास जाने की। मैम आपको पूछताछ करना है कीजिए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं निकलने वाला। डॉली और पाकी फिर अनुपमा को ये बोलने लगती हैं कि अगर निकला तो आप क्या करेंगी। अनुपमा फिर बोलती है कि निकलेगा ही नहीं। फिर ये बात बार बार तोशु, पाकी और डॉली अनुपमा को पूछने लगते हैं और दोहराते हैं। तभी अनुपमा जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर कुछ निकला तो मैं खुद अपनी आद्या को पुलिस के हवाले कर दूंगी। और फिर अनुपमा ये भी कहने लगती है कि चाहे वो तोशु, पाखी या कोई और भी क्यों ना हो, अगर गलत है तो गलत है, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देती, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता है। और मैं वो माँ हूँ जो अपने बच्चों को कभी गलत राह पे चलने नहीं दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद अपने बच्चे को पुलिस के हवाले क्यों ना करना पड़े। फिर ये सारी बातें आद्या छुपके सुन लेती है और कमरे के अंदर आती है और अनुपमा को गलत समझ लेती है। अनुपमा फिर इसी बीच ये बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, और क्योंकि वो निर्दोष है इसलिए मेरी बेकसूर बेटी को मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। फिर वहाँ आद्या अचानक अनुपमा की कही हुई बातों को सोचने लगती है और फिर से वही सब पुरानी बातें याद करने लगती है, जब अनुपमा ने परी को बचाने के लिए उसको अकेला छोड़ दिया था, और बाकी सारी बातें भी याद करने लगती है जब अनुपमा ने उसे माफ़ी मांगने को कहा था और डांटा था, और अनुज ने भी अनुपमा का साथ दिया था। ये सब सोचने लगती है आद्या। फिर आद्या ये बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर मेरी बातों का यकीन कौन करेगा, और डॉली हुई तो आई विटनेस है, तो वो जो भी बोलेंगी पुलिस उन पर यकीन कर ही लेंगी, तो मैं अपने आप को इनोसेंट कैसे साबित करूँगी। अब मम्मी भी मेरी बात पे यकीन नहीं करने वाली और पॉप्स भी उन्हीं की ही साइड लेंगे, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ। फिर इसी बीच अनुपमा उन पुलिस मैडम को ये कहने लगती है कि आप तो एक औरत है ना मैडम, तो आप ये समझ सकती है कि जिस बच्ची ने ये हादसा उसके सामने होते हुए देखा है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, और डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना किया है, तो मैडम थोड़ा सा वक्त तो दे दीजिए। उसके पापा भी आते होंगे, प्लीज़ उन्हें आ जाने दीजिए, फिर हम खुद उसे आपके पास लेकर आएंगे, फिर आप जितनी मर्जी उससे पूछताछ कर लेना। तोशु फिर अनुपमा को बोलता है कि मम्मी वो पुलिस वाले हैं, कोई क्रेडिट कार्ड रिकवरी वाले नहीं हैं जो आप बोलेंगी तो वो बाद में आ जाएंगे। अनुपमा फिर ये बोलने लगती है कि मैं बात कर रही हूँ ना, तो तू क्यों बीच में बोल रहा है। डॉली फिर ये बोलती है कि आप बात नहीं कर रही हैं बल्कि बहाने बना रही हैं। पाकी भी फिर ये बोलने लगती है कि मम्मी आपको लगता है कि आपकी लाडली ने कुछ गलत नहीं किया है तो आप लाइए ना उसे पुलिस के सामने, डर क्यों रही हैं। पुलिस वाले फिर अनुपमा को ये बोलते हैं कि देखिए आपकी बेटी माइनर है, इसलिए हम तमीज़ से बोल रहे हैं कि आप उन्हें बुलवा दीजिए, वरना हम उन्हें अब तक अरेस्ट करके ले चुके होते, इसलिए जाकर आद्या को जल्दी से बुलाइए।
अनुपमा फिर ये बोलती है कि ठीक है मैडम, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ये बोलकर अनुपमा फिर आद्या के कमरे में जाती है उसे बुलाने के लिए, पर आद्या वहाँ होती ही नहीं। ये देखकर अनुपमा चौंक जाती है और बोलने लगती है कि कहाँ गई ये लड़की। फिर वो ढूंढने लगती है आद्या को हर जगह, हर कमरे में। फिर आकर हॉल में ही बोलने लगती है कि आद्या तो कमरे में ही नहीं है। ये सुनकर फिर सब लोग चौंक जाते हैं और बाला और सागर को अनुपमा कहती है कि जरा जाकर ऊपर देखो ना, कहीं वो है कि नहीं। पाकी फिर ये सब सुनकर बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है कि आद्या भाग ही गई है। फिर बाला और सागर नीचे आते हैं और बोलने लगते हैं कि अनुड़ी, आद्या तो ऊपर भी नहीं है। अनुपमा फिर ये बोलने लगते हैं कि पुलिस मैडम, आद्या अभी घर पे नहीं है शायद, इसीलिए ज़रा मैं जाकर बाहर देख कर आती हूँ। डॉली फिर तभी ये बोलती है कि देखा आपने मैडम, ये अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि आद्या कमरे में दवाई खाकर सो रही है और अब कह रही है कि बाहर होगी। इसका मतलब वो पक्का भाग गई है। अनुपमा फिर ये बोलती है कि भागेगी क्यों जब उसने कुछ गलत ही नहीं किया तो। तोशु फिर ये बोलता है कि अगर वो भाग भी गई है तो आपको मानना ही होगा कि उसने ये क्राइम किया है। अनुपमा फिर पुलिस मैडम को ये बोलती है कि पुलिस मैडम, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ बाहर। ये बोलकर अनुपमा बाहर जाती है आद्या को ढूंढने। फिर अगले सीन में अंकुश अनुज को कार में बिठाकर कॉफ़ी देता है पीने के लिए, पर अनुज पीता नहीं। फिर अंकुश ये बोलता है कि अगर तेरी फ्लाइट नहीं गई तो उसमें मेरा क्या दोष है अनुज, पीने ला कॉफ़ी, वैसे भी तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं ना। फिर बार बार फोर्स करने के बाद अनुज वो कॉफ़ी पी लेता है। फिर कॉफ़ी को पीते ही अचानक अनुज को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वहाँ दूसरी ओर अनुपमा लगातार आद्या को ढूंढने लगती है बाहर, पर आद्या फिर भी नहीं मिलती। फिर अनुपमा मन में ये कहती है कि कहीं पुलिस वालों को देखकर आद्या भाग तो नहीं गई। ये बोलकर अनुपमा फिर से ढूंढने लगती है और बोलने लगती है कि आद्या, तू जहाँ कहीं भी छुपी है बाहर आ जाना, ऐसा मत कर, अपनी माँ को छोड़कर मत जा, और तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर आद्या वहीं बाहर एक कोने में छुपकर सब कुछ सुन रही होती है और चुपके से अनुपमा को देख रही होती है। फिर वहाँ पुलिस वाले भी बाहर आ जाते हैं और आद्या को ढूंढने लग जाते हैं। आद्या फिर छुपकर रोने लगती है और अनुज को याद करते हुए कहती है कि पॉप्स, आप कहाँ पर हो, जल्दी से आ जाइए, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ही हो वो जो मुझे समझोगे। और मम्मी तो इन सब लोगों की बातों में भी आ गई है, लेकिन आप तो अपनी बेटी का साथ दोगे ना पापा। यही बोलती है। फिर इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के गुरुवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।